जी हाँ, केंद्र कर्मचारी पेंशनधारकों के 18वां एरियर को लेकर बड़ा ऐलान, बड़ी अपडेट। एरियर के साथ 2,18,000 रुपए खाते में जमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग सभी खबरें सही व सटीक तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर न किए जान लेते हैं आज की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आरबीआई की ओर से बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं। पेंशन को लेकर बैंकों को सबसे पहले बड़े पेंशनधारकों के लिए जानना काफी महत्वपूर्ण है। आपको न्यूज दी जाएगी 18 माह ईयर को लेकर बड़ा ऐलान को लेकर, साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले आरबीआई के द्वारा जारी किए गए पेंशन को लेकर बड़े अपडेट, बैंकों को निर्देश जानना सभी पेंशनधारकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए पहली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। सरकारी पेंशनधारकों के पेंशन भुगतान को लेकर आरबीआई का बड़ा निर्देश नंबर एक पेंशन की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा धारित संयुक्त खाता परिवार पेंशन के लिए जारी रखा जाता है। आरबीआई ने बैंक को क्लेरिफिकेशन दिया है और इसका उत्तर दिया है। हाँ, बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशनों के मामले में नया खाता खोलने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। यदि उत्तरजीवी जीवनी साथी पति पत्नी के साथ पेंशन भुगतान आदेश में परिवार पेंशन के लिए पदाधिकारी उस खाते में ही पेंशन प्राप्त हो कर सकता है। जो पेंशन खाते में पेंशन पहले पेंशन प्राप्त हो रहा है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आरबीआई की ओर से निकलकर सामने आई है, जिसमें आरबीआई से पूछा गया था कि बैंकों द्वारा भुगतान करने वाली शाखा द्वारा पेंशन के खाते में पेंशन कब जमा की जाती है। आरबीआई ने इसका रिप्लाई दिया है। पेंशन भुगतान करने वाले बैंक द्वारा पेंशनों के खाते में पेंशन राशि को पेंशन भुगतान पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर जमा किया जाता है। बैंकों द्वारा अगला बड़ा प्रश्न आरबीआई से किया गया है। क्या पेंशन भुगतानकर्ता बैंक पेंशनों के खाते में किए गए पेंशन अधिक भुगतान की वसूली को वसूल कर सकता है? इसके जवाब में आरबीआई ने कहा कि एजेंसी बैंकों से अनुरोध है कि वे पेंशन के लिए किए गए भुगतान की वसूली के लिए अपनाए जाने वाले प्रक्रिया के संबंध में संबंधित पेंशन स्वीकार अधिकारियों के दिशा निर्देशों प्राप्त कर ले, जही वह बैंक द्वारा गलती से कारण अधिक पेंशन का भुगतान हुआ है। तो ऐसे मामलों में भुगतान की गई अधिक राशि का पता चलने के तुरंत बाद और पेंशनों से किसी भी प्रकार की राशि वसूल की प्रतिक्रिया किए बिना तत्काल एकम सरकार को वापस किया जाना चाहिए। अगला बड़ा प्रश्न बैंकों ने पूछा था आरबीआई से, क्या पेंशन के जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पर पेंशन अदाता बैंकों द्वारा पेंशन पर दी जा सकती है? मतलब कि आपको स्लिप प्रोवाइड की जा सकती है। जीवन प्रमाण पत्र आप भरते हैं, उसके बाद इसको लेकर आरबीआई ने कहा है कि जी हाँ, बैंकों को निर्देश दिया गया कि आप जब भी पेंशन से लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त करते तो उसके बाद उन्हें पर्ची देनी चाहिए सबूत के तौर पर, ताकि वो क्लेम कर सके कि हमने अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरा था। जिसके बाद भी अगर कोई परेशानी आती है तो उसके बाद सबूत के तौर पर पर्ची होनी आवश्यक है। ऐसे में बैंकों को निर्देश दिया गया है कि लाइफ सर्टिफिकेट भरने के बाद पेंशनों को पर्ची जरूर देनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। अब केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता, महंगाई राहत को लेकर बड़ा अपडेट सरकारी जारी हो चुका है। केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार जनवरी में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान अनुमोदन कर सरकार अप्रैल महीने में करती है। लेकिन इस बार अप्रैल महीने तक इंतजार नहीं करना होगा। कर्मचारी और पेंशन धारकों को केंद्र सरकार अब अपने अप्रैल महीने के बजाय इस बार मार्च महीने में आपके बढ़े हुए महंगाई भत्ते और राहत का 50% का ऐलान करेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार एक बार आचार संहिता होने के बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते और राहत को लेकर आदेश जारी नहीं कर सकती। ऐसे में एक बार मार्च महीने में आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार 50% महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को लेकर ऐलान कर देगी। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपका महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का फायदा देखने को मिलने वाला है। मार्च महीने से ही मार्च महीने की सैलरी पेंशन को आपको भुगतान करके दी जाएगी। आपको बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर ही भुगतान करके दिया जाएगा, जिसमें कर्मचारी और पेंशन धारकों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का जनवरी और फरवरी महीने का का भुगतान भी करके दिया जाएगा। ऐसे में सभी केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज है। महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को ऐलान करने चाहिए। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट आपके महंगाई भत्ते, महंगाई ऐलान के बाद ऑटोमेटिक आपके एचआरए को भी रिवाइज करेगी। केंद्र सरकार जहां पर एचआरए का भुगतान 27% किया जा रहा है, वहां पर केंद्र सरकार आपको बढ़े हुए 30% करेगी। जहां पर एचआरए का भुगतान आपको 28% किया जा रहा है, वहां पर केंद्र सरकार उसको बढ़ाकर 20% करने वाली है। जहां पर एचआरए का भुगतान 9% किया जा रहा है, उसको बढ़ाकर एचआरए को बढ़ाकर केंद्र सरकार 10% करने वाली है। साथ ही साथ महंगाई भत्ता 50% होने के बाद आपका ट्रेवल अलाउंस भी बढ़ाया जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, 50% महंगाई भत्ता होने के चलते आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी बढ़ाकर उसको दिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों को आपको साथ ड्रिंक्स अलाउंस भी बढ़ाकर दिया जाएगा, लैंग्वेज अलाउंस भी बढ़ाकर दिया जाएगा, माइलेज को भी बढ़ाकर दिया जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो अपडेट की बात कर लेते हैं। इक्वल एमएसपी को लेकर गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। 5 मार्च को इक्वल एमएसपी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई है। इस पर अंतिम फैसला आने की पूरी संभावना बनी हुई है, क्योंकि प्रतिपक्ष और पक्ष ने अपने सब पेश कर दिए हैं। विपक्ष के पास कोई भी जवाब नहीं है। इक्वल एमएसपी 15,500 को क्यों न लागू किया जाए? ऐसे में माना जा रहा है कि 15,500 इक्वल एमएसपी सभी के लिए लागू किया जाना चाहिए। ऐसे में कर्मचारी पेंशनधारकों की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। प्रति महीना पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 15,000 से ऊपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इक्वल एमएसपी 15,500 के फैसले के बाद चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार के पेंशनभोगी को एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार आपको एडिशनल पेंशन के नियम में संशोधन कर सकती है। लगातार इसे ही लेकर खबर निकलकर सामने आई है। अभी के नियम की बात मुताबिक एडिशनल पेंशन का वायदा आपकी उम्र 80 के ऊपर हो जाती है, उसके बाद 20% का इजाफे के साथ दिया जाना शुरू किया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार इसकी आयु सीमा को घटाकर 65 वर्ष करने का कर जारी है। जैसे कि उत्तराखंड सरकार ने अपने पेंशन भोगी को 65 वर्ष की आयु से पेंशन में हर 5 साल के अंतराल पर 5%, 10% और 15% पेंशन बढ़ोतरी करती है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी पेंशन में संशोधन को 65 वर्ष की आयु से आपको पेंशन में हर 5 साल के अंतराल पर 5%, 10% और 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी इजाफा देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने मंजूरी का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन के नियम में परिवर्तन का ऐलान करते हुए आपको दिखाई देगी। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले आपको लेकर ऐलान भी किया जा सकता है। अगली बड़ी अपडेट निकलकर आपको चेहरे खिल सकती है, क्योंकि कर्मचारी पेंशनधारकों के 18वें एरियर को लेकर बड़ा ऐलान कर्मचारी पेंशनधारकों संगठन द्वारा किया जाने वाला है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन संगठन द्वारा 18वें एरियर की मांग को लेकर राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन की तैयारी जुटी है। यदि ऐसा होता केंद्र सरकार पेंशन लोकसभा चुनाव के दबाव में 18वें एरियर को लेकर ऐलान करने से पीछे नहीं हटने वाली, क्योंकि केंद्र सरकार को पता है कि कर्मचारी पेंशनभोगी बड़ी संख्या में आंदोलन करेंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव के परिवर्तन प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बताया जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन संगठन पेंशनभोगी राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन पर उतरेंगे, तो केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र तैयार करती है उसमें 18वें एरियर का ऐलान भी शामिल कर सकती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।